फिलहाल पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र स्थान है जहां जीवन मौजूद है। हम दूर दूर तक खोज रहे हैं, मंगल, शुक्र, टाइटन, यूरोपा, और फिर भी अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन जब आप इस बात पर विचार करना बंद कर देते हैं कि ब्रह्मांड में पृथ्वी पर रेत के कणों की तुलना में अधिक तारे हैं और लगभग हर तारे के अपने ग्रह हैं, तो यह कल्पना करना कठिन है कि पृथ्वी ही एकमात्र आबाद दुनिया है और हमें कुछ बहुत आशाजनक विकल्प मिले हैं। तो आइए अब तक खोजे गए सबसे रोमांचक एक्सोप्लैनेट की एक छोटी सी यात्रा पर चलें। लेकिन ये ग्रह मंगल की तरह उबाऊ और शुष्क नहीं है। ये सुपर रहने योग्य दुनिया है जो पृथ्वी की तुलना में बड़ी, बेहतर और जीवन के लिए अधिक उपयुक्त है। इस ग्रह को सुपर रहने योग्य दुनिया के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार माना जाता है। यह पृथ्वी से दोगुने आकार की एक विशाल चट्टानी दुनिया है जो अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में परिक्रमा करती है। इसका मतलब यह है कि सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए स्थितियां बिल्कुल सही हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि यह जीवन के लिए एक प्रमुख घटक है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जो इतनी बड़ी हो कि आप महाद्वीपों के बीच उड़ान भरते हुए 100 घंटे से अधिक समय बिता सकें। यहाँ पृथ्वी की तुलना में जीवन के पनपने के लिए बहुत अधिक भूमि होगी। यह एक बहुत ही विशेष प्रकार के तारे की परिक्रमा करता है। आप देखिए, हमारा सूर्य एक जी प्रकार का मुख्य अनुक्रम तारा है जिसे कभी कभी पीला बौना भी कहा जाता है, और ये तारे केवल 10 अरब वर्षों तक घूमते रहते हैं। हमारा सूर्य अपने पूरे जीवन चक्र के लगभग आधे रास्ते पर है, जिसका अर्थ है कि लगभग 5 अरब वर्षों में सूर्य एक लाल विशाल तारे में विस्तारित हो जाएगा और इस प्रक्रिया में पृथ्वी को निगल जाएगा। लेकिन के OI 5715.0 एक भयानक नाम के मामले में मुझे पता है कि यह एक नारंगी चौथे तारे की परिक्रमा करता है। ये तारे हमारे सूर्य से थोड़े छोटे हैं, लेकिन वे बहुत अधिक स्थिर हैं। कुछ मामलों में तो वे 70 अरब वर्षों तक लटके रहते हैं। पृथ्वी पर जीवन केवल 4 अरब वर्षों से विकसित हो रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 70 अरब वर्षों के विकास के बाद जीवन कैसा दिखेगा? तभी आप तीसरी श्रेणी की सभ्यताओं और डायसन क्षेत्र के क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू करते हैं। हालांकि यह दुनिया एकदम सही लगती है और मुझे यकीन है कि आप अभी वहां जाना चाहते हैं। मुझे आपके साथ ईमानदार रहना होगा। यह ग्रह इतना दूर है, मैं 3000 प्रकाश वर्ष दूर की बात कर रहा हूं। मतलब यह है कि यदि आप और मैं आज निकलना चाहते हैं और इस ग्रह की यात्रा पर जाना चाहते हैं और हमने किसी तरह नासा को ओरियन अंतरिक्ष यान उधार देने के लिए मना लिया है, तो भी हमें 1 लाख साल से अधिक का समय लगेगा। अभी पृथ्वी तारा हमारे सूर्य की तुलना में कहीं अधिक ठंडा है, जिसका अर्थ है कि इन ग्रहों को करीब होना होगा। इतना करीब कि पूरे सिस्टम की कक्षाएं आसानी से सूर्य की बुध की कक्षा में फिट हो जाएंगी। इससे कुछ समस्याएं हो सकती हैं। हमारा मानना है कि ग्रह ज्वारीय रूप से अपने तारे से बंधे हुए हैं। एक तरफ तारे द्वारा स्थायी रूप से पकाया जा रहा है और एक तरफ जमे हुए और उजाड़ है। आदर्श परिस्थितियों में यह ग्रह के चारों ओर भूमि की एक पट्टी बना सकता है, जहां परिस्थितियां जीवन के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे रोमांचक बात यह कल्पना करना है कि इन ग्रहों पर रहना वास्तव में कैसा होगा। वे एक दूसरे के इतने करीब हैं कि आप आकाश की ओर देखेंगे और इन विशाल ग्रहों को अपने साथ परिक्रमा करते हुए देखेंगे। आप अलग अलग ग्रहों पर छुट्टियां ले सकते हैं, जैसे कि वे देश हों ट्रैपिस्ट 1D की उष्णकटिबंधीय दुनिया में गर्मी की छुट्टियों पर जाने से पहले ट्रैपिस्ट 1H पर स्कीइंग यात्रा के लिए ढलानों पर जाएं। और चूंकि यह केवल 29 प्रकाश वर्ष दूर है, शायद एक दिन यह मानवता के लिए वास्तविकता बन सकता है। आगे हमारे पास केपलर 452b विश्व है, जिसे अक्सर पृथ्वी 2 बिंदुओं कहा जाता है। इस ग्रह में पृथ्वी के साथ इतनी समानताएं हैं कि यह एक तरह से डरावना है। यह हर 384 दिन में सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी पर हमारे वर्ष से केवल 5% अधिक लंबा है। इससे हर महीना ठीक 32 दिन का हो जाएगा, जो बिल्कुल सही लगता है। हालांकि यह एक सुपर अर्थ है, यानी यह पृथ्वी से लगभग 50% बड़ा है। इसका मतलब है अधिक भूमि, बड़े महाद्वीप और संभावित रूप से अधिक पानी। यह अब तक अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। हालांकि यह पृथ्वी से केवल 50% बड़ा है, यह वास्तव में 5 गुना अधिक विशाल है, जिसका अर्थ है कि गुरुत्वाकर्षण सतह पर 2 गुना मजबूत महसूस होगा और इसलिए हर किसी का वजन 2 गुना होगा। लेकिन यही चीजें दिलचस्प हो जाती हैं।
जहां तक हम बता सकते हैं, ये केपलर 452 प्रणाली का एकमात्र ग्रह है, यानी कोई गैस वाला विशालकाय ग्रह नहीं। और मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, बृहस्पति हमें पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रहों से बचाता है, तो क्या ये ग्रह क्षुद्र ग्रहों द्वारा पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाएगा? लेकिन इसीलिए आप वास्तव में गलत हैं। आप देखिए, हमने दशकों से सोचा था कि बृहस्पति हमारा मित्र है, जो नियमित रूप से हमें क्षुद्र ग्रहों के प्रभाव से बचाता है। लेकिन हाल के सिमुलेशन यह दिखाने के लिए सामने आए हैं कि यह वास्तव में सच नहीं हो सकता है। पेपर से पता चला कि बृहस्पति के बिना सौर मंडल में वास्तव में पृथ्वी पर 3.5 गुना कम क्षुद्र ग्रह टकराव होंगे। इसलिए चूंकि केपलर 452 भी बिल्कुल अकेला है, शायद ग्रह हो सकता है कि एक दिन हमारे पास इतनी तेजी से रॉकेट आ जाए कि वह हमें उचित समय में वहां पहुंचा सके। लेकिन अभी हम केवल यह सपना देख सकते हैं कि वहां कौन से दिलचस्प जीवन रूप पनप रहे होंगे। हो सकता है कि हमें घर के थोड़ा नजदीक किसी चीज की जांच करनी चाहिए। केवल 29 प्रकाश वर्ष दूर हमें जीवन के लिए एक संभावित सुरक्षित आश्रय मिलता है। पृथ्वी के आकार के साथ संसार अपने तारे के चारों ओर कसकर घिरे हुए हैं, जिनमें से 3 रहने योग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा करते हैं। यह ट्रैपिस्ट-1 प्रणाली है, जिसे पहली बार 2717 में खोजा गया था और पिछले 5 वर्षों से खगोल शास्त्री जीवन खोजने के प्रयास में इस प्रणाली पर शोध करने में हर जागते मिनट बिता रहे हैं। इसलिए वे यह देखकर ग्रहों की इन सोने की खान का पता लगाने में सक्षम थे कि तारे की चमक कैसे थोड़ी कम हो गई, क्योंकि प्रत्येक ग्रह हमारे और तारे के बीच से गुजरा। इसे पारगमन विधि के रूप में जाना जाता है। ये ग्रह पृथ्वी से बहुत पुराने हैं, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी के बनने से पहले ही वहां जीवन को विकसित होने में कम से कम 3 अरब वर्ष लगे होंगे। ट्रैपिस्ट-1 और तारे से चौथा ग्रह हमारे लिए विशेष रुचि का है। ये पृथ्वी से थोड़ा छोटा है और ग्रह पर पानी के अस्तित्व के लिए इसकी सही स्थितियां हैं, और हमें लगता है कि इसमें घना ऑक्सीजन वातावरण हो सकता है, जो पृथ्वी पर वायुमंडल की तुलना में जीवन के लिए भी बेहतर है। लेकिन आइए स्पष्ट करें, यह प्रणाली हमारी प्रणाली से बहुत अलग है। ग्रह बृहस्पति के समान आकार के एक छोटे लाल बौने तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। तारा उससे कहीं अधिक ठंडा है,